उधर बहराइच में संस्कृत शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और 118 साल पुराना यहां पर संस्कृत विद्यालय बदहाली के आंसू रो रहा है। 3 स्टाफ और 38 छात्र छात्राओं के सहारे विद्यालय अरसे से चल रहा है। हालत यह है कि कब ताश के पत्ते की तरह ये बिखर जाए, कहीं नहीं इसको इस सब से भी नहीं नकारा जा सकता है। आखिर संस्कृत विद्यालयों को यहां पर ऐसी उनकी हालत क्यों है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दावे खोखले, बदहाल शिक्षा, अधर में छात्रों का भविष्य, जिम्मेदारों की उदासीनता, दहने लगी पूरी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हों, भले ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया जाता हो, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भले ही संस्कृत विद्यालयों के लिए अलग से बजट जारी किया जाता हो, लेकिन जमीन पे दावे हकीकत से इतर दिखते हैं। बहराइच में जब हमारी टीम ने विद्यालयों की पड़ताल की तो दृश्य सामने आए। सबसे पहले बात हमारी टीम ने प्राचीन संस्कृत विद्यालय जगत जिदेश्वर की पड़ताल की तो नजर आया भवन जर्जर हो चुका है। विद्यालय की खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं। विद्यालय में गंदगी का अंबार है, घास फूस और झाड़ियां उग चुकी हैं। प्लास्टर उजड़ा हुआ है, ना कुर्सी सही है ना मेज, यहाँ तक कि विद्यालय की साफ सफाई करने वाले कर्मचारी तक नहीं है। बहराइच में जो संस्कृत शिक्षा है वो बदहाली का दंश झेलने को विवश है। जिले में 10 संस्कृत विद्यालय है और 8 वित्त पोषक है, जबकि 2 वित्त विहीन विद्यालय हैं। इन विद्यालयों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर छात्रों की संख्या नगण्य सी है। कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं छात्र नहीं है, कहीं संसाधन नहीं है, कहीं कुर्सी नहीं है, कहीं मेज नहीं है। विद्यालयों में गंदगी का अंबार है। उनके पास जो सीमित संसाधन है वो विद्यालय के जो प्रिंसिपल और जो शिक्षक है उनका कहना है कि अपने सीमित संसाधनों के आधार पर वो काम कर रहे हैं। मैं बाउंड्री में खड़ा हुआ हूँ। ये जगत जीतेश्वर इंटर जो संस्कृत विद्यालय है, यहाँ के हालात में आपको दिखाना चाहता हूँ। इस विद्यालय विशाल विद्यालय है, करीब 15 से 20 कमरों का विद्यालय है। यहाँ पर करीब 43 छात्र है और 2 शिक्षक है। आप इस भवन का कक्ष का निरीक्षण कर लीजिए, आप देख लीजिए कि किस तरह से काई लगी हुई है, जो इस बात का साफ संकेत है कि इस कक्ष में पानी चू रहा है। पानी इस कक्ष में आ रहा है और ऊपर छत जो है डरकी हुई है, प्लास्टर टूटा हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ पर जड़ें जो है खरपतवार की जो है क्लास में आ चुकी है। कुर्सियां नहीं है, जर्जर विद्यालय है। देखिए इसका गेट पे ये लगा हुआ है, लेकिन चौखट लगा है, लेकिन इसका गेट गायब है। गेट तक उपलब्ध नहीं है। खिड़कियां खुली हुई है, खिड़कियां तक उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर जो प्रबंधन विद्यालय है, जो प्रशासन है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस स्थिति में भी ये शिक्षा जो संस्कृत शिक्षा है वो विलुप्त होने के कगार पर है। शिक्षकों का कहना है कि लोगों में रुचि नहीं है, लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। इस संस्कृत को रोजगार से न जोड़ने के चलते और लोगों में रुचि कम हुई है, जिसके चलते इंग्लिश स्कूलों की ओर तो छात्र रुख कर रहे हैं, लेकिन वो संस्कृत विद्यालयों की ओर आना मुनासिब नहीं समझते हैं। विद्यालय की हालत देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि संस्कृत विद्यालय के प्रति विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कितने उदासीन हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक से जब भी इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हमारी टीम स्कूल के प्रधानाचार्य के पास पहुंची और उनसे पड़ताल की। प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील तिवारी ने बताया कि वो 10 साल से विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं। इन 10 साल में विद्यालय निरीक्षक महज 4 बार विद्यालय का दौरा कर चुके हैं। यहाँ आर्थिक रूप से लगभग लोग कमजोर हैं और उनके जहाँ जाके संपर्क किया जाता है तो पहले पूछते हैं कि इसमें क्या बच्चों को मिलेगा, सुविधाएं क्या मिलेंगी। इसके बारे में सारे बच्चे बोलते हैं। तो पहले सुविधाओं के बारे में, क्योंकि उनके पास खाने पीने का उतना वो मौजूद नहीं, तो हम कहे कि धीरे धीरे आप लोग आएंगे, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है सरकार, कराएगी। इतने विशाल विद्यालय में, इतने प्राचीन विद्यालय में ये कब बना है और छात्रों की संख्या क्यों कम है? बताते हैं यहाँ के पूर्व शिक्षक या प्रधानाचार्य
कि 1906 में ये विद्यालय आया। इसके पहले ये विद्यालय हेमनापुर मरवट में था, वहाँ पता नहीं कब से चला करता था। 1906 में ये विद्यालय कटान होने से यहाँ आया। यहाँ आने के बाद इसकी व्यवस्था चलती रही 1906 में। 1961 या 62 में ये एडेड विद्यालय हुआ। एडेड होने के बाद धीरे धीरे चलता रहा और उस समय इसमें 4 अध्यापकों और एक परिचारक, एक माली, इनके पद रहे यहाँ। तब इस विद्यालय में संख्या भरपूर हुआ करती थी। अभी अरुचि इसके चलते है जो संस्कृत का रोजगार परक नहीं है और समाज संस्कृत को यही समझती है कि ये कर्मकांड की या सनातन की भाषा है, जबकि इसको सरकार रोजगार परक बना रही है। रोजगार परक बना रही है, ये संदेश उन तक हम पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे उनके रुझान होंगे, आना शुरू करेंगे। कभी डीआईएस या डीएम या किसी अधिकारी ने इस विद्यालय का निरीक्षण किया? हम 10 साल से हैं इसमें। 2 बार 3 बार डीआईएस आए, उप निरीक्षक 5-7 हर साल आते रहते हैं, इसका निरीक्षण करते रहते हैं। लेकिन ये बात शासन तक पहुंचाई गई है कि ये बाढ़ पीड़ित एरिया में है। 3 महीने इसमें जल भराव की स्थिति रहती है। 3 महीने ये विद्यालय बंधा साइड पर चलाना पड़ता है और धीरे धीरे जल स्तर जब घटता है तो बच्चे भी इसमें आना शुरू करते हैं। तो ये तो कारण ये भी है कि इसमें जल भराव 3 महीने जिस विद्यालय में व्यवस्थाएं अन्य जगह ले जानी पड़े, वहां बच्चे कैसे आएंगे। सैकड़ों साल से शिक्षा का उजाला करने वाले जिले के संस्कृत विद्यालय की स्थिति बदहाल है। विद्यालयों में छात्रों की संख्या नाम भर की है। बहराइच के संस्कृत विद्यालयों की हालत पर एक नजर डाली। बहराइच में 10 संस्कृत विद्यालय हैं। विद्यालयों में छात्रों की संख्या 1158 है। विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 12 है। विद्यालय में न चपरासी हैं, न चौकीदार। 2 संस्कृत विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जिला विद्यालय निरीक्षक के आंकड़े बता रहे हैं। हमारी टीम ने बहराइच में आदर्श संस्कृत आयुर्वेद महाविद्यालय की पड़ताल की तो हालत एक जैसे ही मिले। महाविद्यालय में पढ़ने वाले 157 छात्रों के लिए महज 2 शिक्षक हैं। महाविद्यालय में ना कोई चपरासी है और ना ही कोई सफाई कर्मचारी। कोई अनुदान इसका अलग से आता नहीं है। विद्यालय में जो फीस है, जो विद्यालय की आय है, उसी से ही इसका रखरखाव किया जा रहा है। सरकार का ध्यान कुछ गया है इसकी तरफ। अलंकार प्रोजेक्ट के तहत कुछ पैसे देने की बात हो रही है। कुछ विद्यालयों ने उनका ऑनलाइन फॉर्म भी किया है। हम भी प्रयास करेंगे कि आगे उन लोगों का आ जाए पैसा, तो हम भी प्रयास करेंगे। संस्कृत शिक्षा को रोजगार से अगर जोड़ दिया जाए तो संस्कृत विद्यालयों की स्थिति पहले जैसी फिर हो सकती है। रोजगार न होने के कारण संस्कृत से रुचि भी लोगों की धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे इंटर कॉलेजों में उर्दू अनुवादक की भर्ती हुई थी, वैसे ही अगर संस्कृत अध्यापकों की एक बार भर्ती शुरू हो जाए तो उम्मीद है कि संस्कृत विद्यालयों में स्थिति सुधर सकती है, छात्र संख्या बढ़ सकती है। और जब छात्र संख्या बढ़ेगी, विद्यालय की आय बढ़ेगी, तो विद्यालय का रखरखाव भी ठीक ढंग से होता। हर साल सरकार इन विद्यालयों के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी करती है। बावजूद इसके विद्यालयों की ऐसी हालत का आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी कि क्या संस्कृत को बढ़ावा देने की महज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और जमीन पे हालात कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।